क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आइए साहब। सुनो, ये चीज की जरूरत नहीं है, आप बहन जी को बुलाइए। जी जी जी, वो आ गए। बहन जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिएगा ना। जी। कल रात से हम आपको फोन लगा रहे थे, आपका फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए सुबह सुबह आदमी भेजा आपको बुलाने के लिए। आप बताइए ना, आपने क्यों बुलाया? कल रात हमारे यहाँ हत्या हो गई। क्या? हत्या? जी। किसकी? कुमुद, वो हमारे घर में नौकरानी थी। पर कैसे? चाकू से गला रेत के उसकी लाश अभी उसके कमरे में पड़ी है। आप जानती हैं हत्यारा कौन है? देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हत्यारा कौन है, क्या आप जानती हैं या आपको किसी पे शक है? जी जी, हत्यारे हमारे पति सरपंच जयसिंह जी हैं। क्या? वही हत्यारे हैं, उन्होंने ही हत्या की। आप जानती हैं आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, हमें पता है, हम पूरे होश में कह रहे हैं। इस बात का आपके पास कोई ठोस सबूत या कोई गवाह? विकास, बाहर आओ। आओ आओ, आगे आओ। विकास, हमारा बेटा है, ये भी हमारे साथ गवाह है। विकास, इंस्पेक्टर साहब को बताओ, कल तुमने क्या देखा? जी, वो बाबा हाथ में चाकू लिए थे, कुमुद के कमरे से बाहर निकल रहे थे और चाकू पे खून भी था। हमारे आसपास जब भी कोई अपराध होता है तो अक्सर उसके घर वाले या उसके करीबी दोस्त सच छुपाने की कोशिश करते हैं या गवाही देने से बचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो उसे बचा लेंगे। बिहार के छोटे से गांव जसपुर में जो भी आपने अभी अभी देखा, क्या वो देखकर आपको अजीब नहीं लगा कि एक महिला सुलक्षणा सिंह ने खुद पुलिस को फोन करके अपने घर पे हुई हत्या के बारे में बताया और उस हत्या का जिम्मेदार अपने सरपंच पति को सीधा सीधा करार दिया। इस हत्या की गवाही उसका बेटा खुद दे रहा था। तो क्या ये सुलक्षणा सिंह की देश के कानून के प्रति जागरूकता थी या फिर उसकी अंतरात्मा की आवाज, या फिर वो अपने पति के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी? वजह जो भी हो, सवाल यह था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। देखिए, हमने लाश का पोस्टमार्टम करा लिया है और सरपंच जी को भी मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है। पूछताछ में सरपंच जी का यही कहना है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। फिलहाल आप हमें विस्तार में बताइए, कुमुद कौन थी, कहां से आई थी और इस हत्या के पीछे वजह क्या है? क्या बे, हैं? तू लोग के दारू, शराब, चिकन, मटन, मच्छी में कोई कमी करते हैं? खिलाते हैं ना भर भर के, और गाड़ी में घूमने का पेट्रोल भी देते हैं कि नहीं? बोला कोनो कमी है? फिर 500 काम बोले थे, 500 ना, और 2 ठो करके आया यहाँ, और उसमें भी एक में रायता भसड़ फैला दे से। चला निकला यहाँ से, निकला नहीं चप्पल मार के मुंह लाल कर चल भागा भागे ऐसे काम चोट्टा लोग साला। दरोगा जी ये बोलिस, दरोगा जी वो बोलिस सब। अरे काहे इतना गुस्सा करते हैं?
थोड़ा शांत हो जाइए। अरे तो क्या करें, बैठ के आरती उतारे उन लोग का? हाँ, ये गांव का पंचायत में सरपंच बने रहे जिंदगी भर। एक बात याद रखना, इस बार हमको एमएलए का टिकट नहीं मिला ना तो नाक कट जाएगा ससुर हमरा। जो फेस है ना वो दिखा नहीं पाएंगे गांव वालों को। भाभी जी लीजिए, पकोड़े तले हैं हमने। ए, तू का दिन भर वो मोबाइल में घुसा रहता रे, का खो जाता रहता है उसमें? पढ़ाई लिखाई चालू है कि नहीं? बाबूजी कल पूरे दिन पढ़ाई तो किए थे। वाह, बड़े पढ़ाई कर रहे थे। हम सब जानते हैं, कल तो पूरे दिन टीवी देख रहे थे। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। चुप। एक बात याद रखना बेटा, अगर इस बार तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ ना तो वो हाल करेंगे कि याद रखोगे तुम। तो को पता है गांव वाला क्या बोलेगा सब, कि जो आदमी अपना बच्चा नहीं देख सकता वो पूरे गांव का क्या देखेगा। कमर कस लो अपनी, समझे? तो निकले यहां से। हाँ नेताजी, अरे बोलिए ना। अरे हो जाएगा बिल्कुल, कैसे नहीं होगा, हम हैं ना भाई। कुमुद, बोलो। नहीं, हम वो सोच रहे थे कि तुम्हारा भी 30-32 साल उम्र हो गया है और हमारा भी बिना नहीं हुआ है, तो हमें सोच रहे थे कि हमको मालूम था तुम मुंह खोलोगे और ऐसी ही बकवास करोगे। दोबारा ऐसी बकवास की ना तो भाभी से शिकायत कर देंगे, आई समझ में? अच्छा, तो अब तुमको हमारी बात से तकलीफ हो रही है और जो तुम करती हो क्या वो सही? हमारा सही गलत हम समझ लेंगे, तुमको अपना बुद्धि चलाने का जरूरत नहीं है। अब या का चल कर रहा है? और शिवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मालकिन, हम वो बाजार जा रहे थे ना, तो हम कुमुद से पूछने आए थे कि कुछ सामान वामान लाना है। अरे घर में आलू नहीं है और मिर्ची तो कब से खत्म हो गई है। कहाँ ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? हाँ, जाओ जाके बाजार से हफ्ते भर का सामान लेके आओ। जी मालकिन। बतियाने में लगे हैं। कुमुद। जी भाभी। ये शिवा का बोल रहा था? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अरे इतनी रात गए? विकास, विकास, तू क्या कर रहा है? क्या हुआ? अरे तेरे बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे घर में। अरे तो होंगे ना यहीं कहीं। अरे हम सब जगह देख चुके, कहीं नहीं दिख रहे। कुमार, कुमार, कुमार। हमको छोड़ दीजिए मालिक, हमें कुछ नहीं मालूम है। चलो आओ देखते हैं बाहर। कुछ नहीं मालूम है, साले खाता हमारी खाते दूसरे की। अरे वहाँ क्या कर रहे? अरे हमरे खिलाफ क्लास वोटिंग कराएगा तू? हाँ बेटा, कितना भी कोशिश कर लो, हमको एमएलए बनने से नहीं रोक सकते तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आपके एमएलए बनने में ये क्या कर सकते हैं? आप होश में तो हैं? सरपंच जी आप ठीक तो हैं? तुम
तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हैं? हम यहाँ कैसे आ गए रे? तलवार हमारे हाथ में। हमें तो लगता है कि ये एमएलए के चुनाव के चक्कर में आप कहीं बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम सब समय से नहीं आते तो आप तो इसकी जान ही ले लेते। देखिए, हमारी बात मानिए, हाँ? कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ, देखिए, बहुत अधिक तनाव के कारण ऐसी बीमारी हो जाती है। मेडिकल की भाषा में इसे सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। ई का होता है? यानी कि नींद में चलने की बीमारी। और वो नींद में जो काम करता है, नींद से जगने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और ऐसी अवस्था में कभी कभी मरीज खुद का या फिर किसी और का खून भी कर सकता है। अच्छा होगा कि अगर आप जल्द से जल्द इनका इलाज करवा दें। ए बुर्बक, पगला गए हो का अंट का शंड पके जा रहे हो? नींद में चलता है कौन हो? हैं? तुमको पता है हमको एमएलए का टिकट मिलने वाला है अभी। अरे शांत हो जाइए, सुन तो लीजिए कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। अरे कहा सुन ले, ये बात अगर पार्टी में चला गया ना तो हमारा टिकट कट जाएगा। अरे आप शांत हो जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इस बात की खबर किसी को भी कानो कान भी नहीं होने देंगे, है ना डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर है, तुम भी बात भूल जाना, समझ गए ना? हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जी? इलाज पूरा होने तक आप शराब या किसी दूसरे नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इन्हें शराब तो क्या, किसी भी नशे को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। उसके बाद तकरीबन 3 महीने तक हमने उनकी डांट खाई, उनकी मार खाई, पर उन्हें शराब तो क्या, किसी और नशे को भी हाथ नहीं लगाने दिया। लेकिन कल हमारी शादी की सालगिरह थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने अपने समर्थकों की बात मान ली और थोड़ी शराब पी ली। सब लोगों के जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कमरे में ले जाकर सुला दिया, और आधी रात के बाद जो हुआ वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। भाभी, भाभी बचाओ, बचाओ भाभी, 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 भाभी हमें बचा लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? हम गए, छोड़ दीजिए इसे, हम सारे गांव वालों को बुला लेंगे वरना यहाँ से नहीं गर्दन काट देंगे इसके। अरे भाभी हमें बचा लीजिए, ये हमारी का जबरदस्ती है। छोड़िए आप इसे, छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं आप? मार देंगे नहीं तो। हवस के नशे में अंधे हो गए, सही गलत की समझ नहीं रही आपको। छोड़िए आप इसे। निकाल गया सर, पूरी जान ले लेंगे आप। नहीं, छोड़िए, छोड़िए। और उसके बाद सरपंच जी अपने कमरे में जाकर सो गए, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे वो कुछ भी पूछे। फिर हम आपको खबर कर दिए। इसका मतलब सरपंच साहब ने सब कुछ बीमारी की वजह से किया। एक काम कीजिए, सरपंच साहब की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाई हमें लाके दीजिए। जी। शिवा, जी मालकिन। अंदर जाके जरा सरपंच जी की वो दवाई और फाइल ले आ। रमेश, ये मेडिकल रिपोर्ट और दवाइयाँ संभाल के रख लो, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। जी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हम ये बात जानते हैं कि सरपंच जी ई हत्या अपनी बीमारी की हालत में किए हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जी।
अक्सर ये कहा जाता है कि जो सच है वो दिखता नहीं है और जो नहीं दिखता है वो सच है। सुलक्षणा ने अब तक जो भी कहानी पुलिस को सुनाई थी उस पर ना विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था और बाद में पोस्टमार्टम और मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ ये साबित हो चुका था कि कुमुद का बलात्कार जय सिंह ने ही किया था और जिस चाकू से उसकी हत्या हुई थी उस पर जय सिंह की उंगलियों के निशान थे। लेकिन उस घर के एक नौकर शिवा का कहना था कि जो कुछ भी दिखाया गया था या जो कुछ भी साबित करने की कोशिश की गई थी वो सब झूठ था और अगर वो सच कह रहा था तो इतनी सारी बातें झूठ कैसे हो सकती थी। सुलक्षणा को अगर झूठ बोलना ही था तो क्या वो अपने पति को बचाती नहीं? तो क्या शिवा पागल था या फिर वो कोई ऐसा राज जानता था जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था? भाभी रात को कमरे में अकेली लेटी हुई है और देवर उनके कमरे की तरफ जाता है। अबे देख, तुझे एक चीज दिखाता हूँ, इधर आ। देख 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 देख। तुम लोग क्या बच्चों की तरह टिकली पटाखा फोड़ रहे हो? अबे साले, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू एटम बम फोड़ के आया हो। बेटा बम फोड़ कर नहीं, लेकर आया हो। अबे वो देख, असली पटाखा। वे यार, ऐसा बम मिले तो फोड़ने में मजा आ जाए। बात करके देखे। दमे तो बात करके बता। सुनो, हमसे फ्रेंडशिप करोगी? अरे सुनिए ना। अरे सुनो तो सही। अरे हमारी बात तो सुनो। ज्यादा भाव मत खाओ। हमारे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। ऐश करोगी, ऐश। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 उसे। विकास, अकेली लड़की देख के बदतमीजी कर रहे हो? भाभी से शिकायत कर देंगे, तुम्हारी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो, तुम हमारी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो। और अम्मा को बता भी दोगे तो अम्मा क्या हमें फांसी पे चढ़ा देगी? जाओ निकलो। अरे जाओ। चलो। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है ना? एक बार इसका भी वीडियो बना ले, फिर देख कैसे लाइन पे आती है। अगर घर में चैन से रहना है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। विकास, दूध लाए हैं। सिरहाने रख दो। का चल रहा है आजकल? तुम्हारा कोई काम में ध्यान रहता है कि नहीं? अरे सुबह से तुमको जितना काम बताए हैं आधा काम भी तुमने किया नहीं है। ये देखो सब। हमें तो लगता है तुम्हारा ना 4 दिन का खाना फिर से बंद करना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हारे दिमाग की चर्बी पिघलेगी। भाभी और कितना काम करे, सुबह से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। तो एक गाल पे रसीद के दिए, आइंदा से जवाब दिया ना तो दोनों गाल लाल कर देंगे, समझी? चलो काम करो।
सुनो, तुमसे बात करनी है। बोलो। देखो, तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है और अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। इसका मतलब तुम्हारा कभी तो मन मचलता होगा ना कि कोई तुम्हारे पास आए, तुम्हें अपनी बाहों में ले और तुम्हें जी भर के प्यार करे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक जोरदार डुबकी मार सकता हूं, जिससे तुम्हारी पूरी प्यास बुझ जाएगी। हम तो इन माँ और बेटे दोनों से परेशान हो गए हैं। फूकट का खाते हैं ना दोनों, कि दिमाग का चर्बी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तू काहे घबरा रही है? हम हैं ना तेरे साथ। हाँ, विश्वास करती है ना हम पे? हाँ, लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ है वो तो हम आपको बता भी नहीं सकते। जानते हैं, आज फिर मारा उसने तुझे ना। वो तो हम बचपन से सहते आ रहे हैं। बात जानती है तू, राज योग है तेरे हाथ में। एक बार इलेक्शन जीत जाए, उसका बाद पटना ले जाएंगे तेरे को और वहां अपनी रानी बना के रखेंगे, समझी? ब्याह कर लेंगे तेरे से। विकास, तुम यहाँ भाभी जी के कमरे में क्या कर रहे हो? सोचा आज अम्मा बाबूजी घर पे नहीं है, क्यों ना उनके बेड पे थोड़ी मस्ती कर ले। जाओ यहाँ से, हमको सफाई करना है। जाओ, चलो चलो, जाओ यहाँ से बाहर। तुम्हारे लिए कुछ चीज लेके आए, तुम्हारे लिए पिक्चर लेके आए। हमको नहीं देखना है पिक्चर। अरे देखो ना, तुम्हारे काम का पिक्चर। हमने कहा नहीं देखना कोई वीडियो। देखो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। हमको नहीं देखना। सोचो, अगर ये वीडियो हमने अम्मा जी को दिखा दिया तो क्या होगा? बाबूजी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अम्मा तुम्हें पूरे गांव में बिना कपड़े के परेड करवाएगी। अगर तुम चाहती हो ऐसा कुछ भी ना हो, तो जो हम कह रहे हैं बस वो करो। डरो मत, आज अम्मा बाबूजी शाम तक घर पे नहीं है। पलंग में कितना भी आवाज आए, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है? अभी सरपंच साहब की नींद में चलने की बीमारी कैसी है? काफी ठीक हो गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन थोड़े सुस्त से रहते हैं। वो दवाइयों का असर है। दरअसल मैंने आज आपको यहाँ पर कोई दूसरी बात बताने के लिए बुलाया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। अरे ऐसी कोनो बात नहीं है, आप बोल सकते हैं। कहिए, क्या बात है? दरअसल सरपंच साहब आजकल एक दूसरी शारीरिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। मतलब? ये बीमारी जो बाजारों औरतों के पास जाने से होती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, इन सब जगहों पे जाना छोड़ चुके।
फिर ऐसा कैसे? बात सिर्फ इतनी नहीं है, दरअसल आपका बेटा भी इस बीमारी का शिकार है। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सच है वही बता रहा हूं। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हम ये बात नहीं मान सकते। हमारा बिटवा का चाल चलन तो, अरे हम तो उसको इतना पैसे भी नहीं देते हैं कि वो इन सब जगहों पे जाए। देखिए, बात कुछ भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों बीमारी एक ही जगह से पैदा हो रही हैं। बहुत अच्छी चूड़ी है भाभी। कुमुद हत्याकांड में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी जयसिंह हत्या के समय अपने होश आवास में नहीं था और अपनी मानसिक बीमारी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहा था, उसे शंका का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा किया जाता है। आइए जी। आइए आइए। एक आराम खिलावन। अरे सरपंच का स्वागत के लिए कोनो पब्लिक नहीं आई है का? बहन जी, सरपंच जी का कान सुन के इस घर में कोई आने के लिए तैयारी नहीं है। नहीं तो बुड़बक है। आप तो अंदर चलिए। आइए आइए। हमें तो पता ही था कि आज आपकी जमानत हो जाएगी और आप बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। बाबूजी पानी। विकास, हमका तोरी माँ से जरूरी बात करना है। जी बाबूजी। कम से कम तू खुश है ना कि हम वापस आ गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो बहुत ही खुश हैं, बहुत खुश हैं। सिवा आया रहा हमसे मिलने जेल में। सिवा
कहीं वो पुलिस को कुछ उल्टी सुल्टी बात ना बता दे। जानते हैं कितना गूदा है उसके अंदर। पुलिस के सामने मुंह खोलने के पहले अपने पेंट में पेशाब कर देगा। लेकिन एक बात नहीं पता लगी, जानती का कि तू इतनी बुद्धिमान है। हमने क्या किया है? क्या कहते रहे उसको? खेत खाए गधा और मरल जाए चूल्हा। आप क्या कह रहे? हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे। शिवा ने सब कुछ बता दिया हमको कि उस रात क्या हुआ था। अब तू हमका ये बताएगी कि तूने ये सब किया कैसे। अब हम वचन देते हैं कि अगर तू हमका सब कुछ सच सच बता देगी कि इस बार का सरपंच का चुनाव लड़वा देंगे कुछ, और नहीं तो ये जानती है ना तू कि हमारे दिमाग का इलाज चल रहा है। चाहे एक खून करे चाहे 10, दुनिया का कोनो कानून हमका फांसी में नहीं लटका सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आप तो सारा जिंदगी इधर उधर मुंह मारते रहे। हम तो कभी आपको रोक नहीं पाए, पर जैसे ही हमको पता चला कि वो कुमुद वो हमारे पति के साथ में और हमारे बेटे के साथ में एक सा खेल खेल रही है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उस दिन जब हमारी शादी की सालगिरह थी, तो हमने जानबूझ के आपको शराब पीने दी और उसमें हमने दवा भी मिला दी। उनके जाने के बाद हमने उसी रात कुमुद को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। और हम आधी रात के बाद चाकू लेकर कुमुद के कमरे में गए और हमने सोचा कि हम उसे मार डालेंगे और इल्जाम आप पर लगा देंगे ताकि हम फंस जाए। अरे औरत जात, इतना दुश्मनी हो गया था हमसे। अरे नहीं, दुश्मनी काहे की? हम तो तब भी आपसे बहुत प्यार करते थे। हमें पता था कि अगर हम आप पर इल्जाम लगाएंगे तो आपको अपनी मानसिक बीमारी का फायदा मिलेगा और आप आसानी से बच जाएंगे और हमें आपका प्यार फिर से मिल जाएगा। बस हीला ने हमने आप पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन सबके सोने के इंतजार में हमें भी नींद लग गई। तभी हमें कुमुद के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भाभी! भाभी बचाओ! बचाओ भाभी! भाभी! बचाओ! बचाओ मुझे! भाभी बचाओ! छोड़ दो हमें! छोड़ दो! हमसे ताकत मत लड़ो। पिछली बार तो हमारा इंजन फेल हो गया था, लेकिन इस बार नहीं होगा। छोड़ दो! हटाओ चाकू! हटाओ! भाभी! छोड़ो उसे! हम कहते छोड़ो उसे अभी! और तू कारी, हाँ? इधर आ तू! हमारे पति और हमारे बेटे के साथ तुझे ये बेहयाई करते हुए शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको आनी चाहिए। बचपन में हमको ये कह के लाई थी कि पढ़ाओगी लिखाओगी, नौकरानी बना के रख दिया है हमको। दिन भर तुम्हारी डांट खाते मार खाते किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए या ये 2 जोड़ी कपड़े के लिए? अच्छा, हाँ? तो इस बातों का तू बदला लेना चाहती है हमसे? बदला नहीं ले रहे हम तुमसे। बदला लोगी। माना कि सरपंच जी ने हमें लड़की से औरत बनाया है, लेकिन जब जब तुम अन्याय करती थी, सरपंच जी का हाथ हमारे कंधे पर होता था। जो प्यार और इज्जत हमें तुमसे नहीं मिली, वो हमें सरपंच जी से मिली। और जानती हो तुम्हारा ये लड़का क्या करना चाहता है हमारे साथ? बलात्कार। कहता है हमारा वीडियो दिखाएगा गांव भर में, जिसमें सरपंच जी और हम साथ में हैं। अरे तू क्या दिखाएगा वीडियो? हम खुद ही पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर देंगे कि तुम लोग हमारे साथ कैसा सलूक करते हो।
अब फिर देखना कि बदला क्या होता है। विकास, और फिर हमने विकास को समझाया कि वो भी आपके खिलाफ गवाही दे, और हमने चाकू पर से अपने और विकास के निशान मिटा दिए और चाकू आपके हाथ में रख दिया। अगर ऐसी बात है तो उसका भी कोनो इलाज करना पड़ेगा ना। हाँ तो करना पड़। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक, आइए बैठिए ना। हम लोग यहाँ पर बैठने नहीं, आप दोनों को थाने ले जाने आए। लेकिन हम तो अभी कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आए। जानता हूं, लेकिन अब केस में नया खुलासा हुआ है। तुम्हारे नौकर शिवा ने कल थाने में आकर सारी सच्चाई बक दी है। वो शिवा कोनो हरिश्चंद्र है का जो अदालत उसकी बात मान लेगी? क्यों जी, हम सच कह रहे हैं ना? होगा। हाँ, अदालत को तो सबूत चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमने आपके बेटे से वो वीडियो भी हासिल कर लिया है। पर उससे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि हत्या उसी ने की है। मैं जानता था कि आप इसी तरह के सवाल करेंगे, इसलिए जब आप सुबह सरपंच को लेने लॉकअप गई थी तभी मैंने शिवा के साथ मिलकर एक वीडियो कैमरा वहां फिट कर दिया था। हाँ तो ले जाइए इसको। ये हत्यारे ने फांसी पे चढ़ा दीजिए। ले जाइए इसको। किस बातें कर रहे हैं आप? ले जाएंगे तो हम आपको भी। आपकी पत्नी और आपके बेटे ने गुनाह तो किया है, लेकिन आपने बहलाकर, फुसलाकर शारीरिक शोषण किया है, इसलिए आप पर भी मामला बनता है। सजा तो आपको भी मिलके रहेगी। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे हमरा बात सुनो तू। हमें काहे लेके चल रहे हो? इच्छाओं और कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। इंसान का मन उस घोड़े की तरह है जिसकी लगाम को अगर कस के नहीं पकड़ा गया तो वो हमारे मन को इतनी दूर तक ले जा सकता है जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। और जब हम कोई गलती कर कर उसे सुधारने की बजाय उसे दोहराते हैं तो अपराध का जन्म होता है। सरपंच जय सिंह ने ना ही कभी अपने बेटे पर ध्यान दिया और ना ही अपनी पत्नी को समय दिया, और इसी समय के अभाव से सुलक्षणा के मन में पैदा हुए द्वेष ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। सुलक्षणा के खराब व्यवहार से कुमुद के मन में पैदा हुए खालीपन का परिणाम हुआ सरपंच जय सिंह के साथ उसके अनैतिक संबंध। और वहीं विकास देखरेख के अभाव में एक ऐसा अपराध कर बैठा जिसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और इन सबसे बड़ी बात, कुमुद को अपनी जान गंवानी पड़ी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। याद रखिए, अगर आप अपने समाज को अपराध मुक्त रखना चाहते हैं तो पहले अपने मन और मस्तिष्क को स्वच्छ रखें और स्वयं से ऊपर उठकर पहले अपने परिवार और समाज के बारे में सोचें। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी जुर्म की एक और नई कहानी के साथ, ताकि हम ये जान सके कि हमसे क्या गलती हुई है और हमें कैसे बचना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।